नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी भाई और बहन मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लास्ट वीडियो आप सभी भाइयों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड थी। आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सर हमारी कोई वेटिंग लिस्ट आ सकती है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि क्या सर कोई हमारी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। सेकंड क्वेश्चन यही आ रहा है बच्चों के दिमाग में कि सर हमारा कोई सेकंड लिस्ट भी आ सकता है। तो बिल्कुल इसी चीज़ का हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे दोस्तों आज। और आप सभी को पता लगेगा कि वेटिंग लिस्ट की सच्चाई क्या है, क्या सेकंड लिस्ट की सच्चाई क्या होने वाली है। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं दोस्तों जिनको सेट ऑफ क्वालिफिकेशन के अंदर अभी भी बहुत सारी डाउट है। तो उन बच्चों का अभी भी मेरे पास लगातार मैसेज आ रहा है। कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने सेट ऑफ क्वालिफिकेशन के अंदर बहुत सारी गलतियां की हुई है या छोटी मोटी कोई भी गलती कर दी है, उससे रिलेटेड भी हमारे पास क्वेरी आ रही है। कई बच्चों के अभी भी सब पोस्ट एलिजिबिलिटी शो नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको अलग अलग डाउट है। लेकिन आज का हमारा जो मेन वीडियो है दोस्तों, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर है, क्या हमारी कोई वेटिंग लिस्ट आ सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग इस बात की पता लगाते हैं कि क्या हमारी कोई सेकंड डीवी लिस्ट आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो ये आपको नोटिस आपके स्क्रीन के ऊपर आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और ये नोटिस है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से एग्जामिनेशन सेक्शन रिजल्ट नोटिफिकेशन 143/2025 डेटेड 11/4/2025। इसी नोटिस को अगर मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आता हूँ, ये बहुत सारे बच्चे हैं जो सेलेक्ट हो रखे हैं पहले से ही और इनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। इसी नोटिस के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा भी गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रोविजनली जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए ये नोटिस जारी किया गया है। और इसी नोटिस को अगर मैं स्क्रॉल करते हुए आता हूँ, मैं छठे पॉइंट से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो आपको पता चलेगा। 6 पॉइंट क्या कह रहा है। प्लीज नोट दैट इंक्लूजन इन दिस लिस्ट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज राइट टू द एम्प्लॉयमेंट टू अबव द मेंशन पोस्ट। द अलॉटेड इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल रिजर्व द राइट टू यूज नॉट यूज टू अबव द लिस्ट। ये मतलब जो भी इंस्टीट्यूट है जिनको ये सीटें अलॉट की गई है उनके पास ये चली गई है, क्योंकि एम्स हमेशा यही बोलती है कि मैं एक ऑटोनोमस बॉडी हूँ। भाई मेरा काम क्या है, एग्जाम को कंडक्ट करवाना। मैंने एग्जाम कंडक्ट करवा दिया, आपकी सीट को एलोकेट कर दी और सीट एलोकेट करने के बाद उनके पास चला जाता है। जिस भी संस्थान से आप जुड़े होंगे, जिस भी हॉस्पिटल को आपने प्रेफरेंस दिया होगा, वो आपको बुलाएंगे। हमारा यहाँ से काम खत्म हो जाता है। फिर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है, जैसे रिपोर्टिंग document verification and further evolutions of eligibility criteria will be conducted by respective allotted institute। ये जो भी डीवी होगा या आपके पास फर्दर एवोल्यूशन जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी या फिर कोई भी रिपोर्टिंग से रिलेटेड होगा, वो सारा का सारा जिस इंस्टीट्यूट के लिए आप मान लीजिए वर्धमान महावीर कॉलेज के लिए सफदरजंग के लिए आपने क्वालिफाई किया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कब वो आपसे डीवी दोस्तों करवाएंगे। ये 7 पॉइंट समझ में आया। 8 पॉइंट पे हम लोग आते हैं और बोला गया है कि इट मे बी नोटेड दैट रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में आस्क अ कैंडिडेट टू रिपोर्ट इमीडिएटली विदाउट एनी फर्दर डिले। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी इंस्टीट्यूट या जिस भी हॉस्पिटल में आप सेलेक्ट हुए दोस्तों, वो हॉस्पिटल आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करने के लिए बोल सकता है विदाउट एनी डिले। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका। मेन हमारा जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सर कोई हमारी वेटिंग लिस्ट आ सकती है दोस्तों। तो 100% आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी दोस्तों। और सेकंड सीट एलोकेशन का भी राउंड आएगा, मेरिट लिस्ट भी आपके पास आएगी। उसकी सबूत दोस्तों ये रहा मेरे पास, मैं दिखाता हूँ। ये 10th नंबर का आप लोग पॉइंट देखिए, इसको मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको दोस्तों हाईलाइट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे पढ़ेंगे तो सेकेंड राउंड ऑफ द एलोकेशन एज पर पब्लिश मेरिट list will be conducted in case any seat remaining vacant। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पे एम्स के द्वारा ये बोला गया है कि भाई अगर कोई भी सीट हमारी खाली रह जाती है तो 100% हमारी सेकेंड राउंड सीट एलोकेशन होगी ही होगी। इन्होंने ये बात बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया है। रिपोर्टेड बाय रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल टू प्रोवाइड नेक्स्ट पैनल फॉर अपॉइंटमेंट बट नॉट लेटर देन 6 months आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। ध्यान रखना है कि ये सारा प्रोसेस 6 महीने के
अंदर में होगा, बट जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी हॉस्पिटल होंगे, अगर उनके वहाँ पे वो सीटें वैकेंट चली जाती है, खाली चली जाती है, तो 100% दोस्तों आपकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है। और 11 पॉइंट को देखेंगे तो ऑल द राइट शुड बी रिजर्व, सारा का सारा राइट जो है ये एम्स के पास क्या होगा, रिजर्व होगा। लेकिन आपको एक चीज यकीन हो गया दोस्तों यहाँ से कि आपकी 100% सेकेंड राउंड जो होगी वो होगी और आपकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी। इस कयास को भी बिल्कुल पूरी तरह से एम्स ने खत्म कर दिया दोस्तों। और आप देख सकते हैं 10th पॉइंट को मैं बिल्कुल हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ यहाँ से कि ये 10th वाला जो पॉइंट है इसी के अंदर लिखा गया है कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट होगी या सेकेंड राउंड सीट एलोकेशन होगा वो 100% आपका आएगा ही आएगा। लेकिन मद्देनजर सीट जो होनी चाहिए वो वैकेंट होनी चाहिए। बाकी आपको कोई भी क्वेरी होती है रिलेटेड टू एमसीआरई दोस्तों, तो आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर हमारा चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत कभी भी होती है 24 घंटे में 7 दिन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज करने के लिए या जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। किसी भाई का मैसेज अगर मैं लेट सीन करता हूँ तो उस चीज़ के लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब तू बोल लेगी।